प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ई-केवाईसी का एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। अब इस ऑप्शन को देखकर सभी के मन में ये कंफ्यूजन है कि ये ऑप्शन क्या है और इसका किस प्रकार से यूज किया जा सकेगा और ये ऑप्शन किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि क्या वाकई ये ऑप्शन किसानों के लिए फायदेमंद है भी या नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ये ऑप्शन सिर्फ देखने के लिए रखा गया है। अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे किसानों के वहां पर आधार नंबर दर्ज करके ये जानने की कोशिश की कि वास्तव में ये ऑप्शन काम कैसे करता है और इस ऑप्शन का क्या उपयोग है। तो किसी भी किसान के आधार नंबर से वहां पर कोई भी डिटेल शो नहीं हो रही थी और ना ही कोई केवाईसी वहां पर हो रही थी। अब चलिए बात करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों जोड़ा गया है और किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है। वैसे सरकार की तरफ से तो इस ऑप्शन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि ये ऑप्शन इसलिए है। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस ऑप्शन की मदद से सरकार ये वेरीफाई करेगी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है वो सही उम्मीदवार को मिल रहा है या नहीं। यानी कि इस ऑप्शन की मदद से ये वेरीफाई किया जा सकेगा कि उस किसान को इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं जिस किसान ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। क्योंकि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से आवेदन किए थे, दूसरे के आधार नंबर लगाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने शुरू कर दिए थे। तो अब इस ऑप्शन की मदद से ये वेरीफाई किया जा सकेगा कि जिस किसान को पैसे मिल रहे हैं वो किसान वास्तव में वो है भी या नहीं, या फिर कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं ले रहा है। इसी के साथ अगर किसी किसान का आधार वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसी किसान ने फॉर्म भरा है और उसका आधार वेरीफाई दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण से उसका पैसा रुका हुआ है, तो वो पैसा भी उसका आ जाएगा। तो इस कारण से ये ई-केवाईसी वाला ऑप्शन जोड़ा गया है। इससे आधार की सभी डिटेल किसान की वेरीफाई की जा सकेगी और ई-केवाईसी वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आधार को वेरीफाई ओटीपी के माध्यम से किया जा सकेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन दे दे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आधार जो केवाईसी है वो ओटीपी के माध्यम से होगी। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आप आधार केवाईसी करवा सकें। अब अगर इस ऑप्शन के बारे में मैं सही हूं तो मेरा ये मानना है कि उन सभी किसानों को ई-केवाईसी करवानी होगी जिनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आ रहे हैं। उन्हें ये बताना होगा कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो हमें ही मिल रहा है और हम सही व्यक्ति है ये पैसा लेने के लिए, और वर्तमान में आज हम मौजूद है और हम इस योजना के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इसी के साथ सरकार जो पैसा हमें भेज रही है वो वास्तव में हमें ही मिल रहा है, किसी और को वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये आधार वेरीफाई करके हर किसान को बताना होगा। इसी के साथ जिन किसानों के आधार वेरीफाई नहीं होंगे उन्हें भी आसानी होगी इस ऑप्शन को यूज करके आधार वेरीफाई करने में। अब अगर आने वाले टाइम में ये ऑप्शन सही से काम करता है तो इससे किसानों को काफी लाभ होगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन किसानों को मिल पाएगा जो गरीब किसान वास्तव में इस पैसे के हकदार है और कोई बिचौलिया ये पैसे नहीं खा पाएगा। अब किसानों को लाभ होगा अगर ये ऑप्शन सही से काम करेगा। तो आप सभी को पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जिन किसानों का पैसा अटक चुका है उनका किसी भी हाल में पैसा नहीं आ रहा है, वो अलग अलग ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने फॉर्म में एडिटिंग भी करवाई है, उसके बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है और पूरी तरह से एलिजिबल होने के बावजूद उन्हें अपना पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर वाकई सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन किसानों को देना चाहती है जो किसान इस योजना के हकदार है, तो सरकार को पहले उन किसानों की प्रॉब्लम का समाधान करना चाहिए। उसके बाद इस ई-केवाईसी वाले ऑप्शन को सही तरीके से लागू करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।